गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, समथिंग टेक्निकल इश्यूज आ गया था, इसलिए जो है रिकॉर्डिंग में अचानक मतलब बाधा पहुंच गई। तो जहाँ से हमने किया था वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। राइट, हमने कहाँ तक किया था? हमने ये चर्चा की थी कि लेबलिंग लगा लेना चाहिए, ठीक है ना, ड्रेसेस के ऊपर। राइट, फिर वस्त्रों पर लगे लेबल को एकत्र कीजिए और स्टडी कीजिए कि निम्न प्रकार के टेबल्स भरे। ये अलग अलग प्रकार के लेबल हैं, ठीक है ना, और इनका क्या है, ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। अब देखो, धब्बों की जांच तथा उसे जांच करना तथा उसे साफ करना। ठीक, अब सबसे पहले यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए किस प्रकार के धब्बे हैं। देखो, स्याही, इंक, राइट, इंक, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ग्रीस, पेंट, चाय, कॉफ़ी आदि के दागों ने कभी न कभी आपके कपड़ों को अवश्य गंदा किया होगा। धब्बा अन्य तत्वों के संपर्क में आने के कारण कपड़े पर लगने वाले अवांछित निशान सामान्यतः एक दाग को निकालने के लिए विशेष उपचार की आवश्यकता होती है। यदि कभी अचानक आपके कपड़ों पर चाय गिर जाए और आप तुरंत उसे पानी से साफ कर लें तो आप देखेंगे चाय के दाग तुरंत निकल जाते हैं। पुराने दागों को निकालने के लिए अधिक समय लगता है, समझ रहे हो? तो अधिक प्रयासों की आवश्यकता होती है, इसके लिए परिणाम भी खराब होते हैं। दाग छूटेगा कि नहीं छूटेगा ये भी डिपेंड हो जाता है फिर। तो आप ड्रेस 95% समझ लो खराब हो गया। ध्यान रखें, दागों को कपड़ा धोने से पहले साफ किया जाना चाहिए। राइट, क्योंकि साफ किया जाना चाहिए क्योंकि साबुन या डिटर्जेंट के रसायनों के प्रयोग से गर्म पानी इस्त्री के कारण यह दाग स्थायी या पक्के हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के धब्बों के लिए कपड़े के प्रकार के आधार पर दाग हटाने की विशिष्ट तकनीकों या पदार्थों की आवश्यकता होती है। गलत पदार्थ के प्रयोग से कपड़ा खराब हो सकता है या उसका रंग निकल सकता है, इसलिए सदैव दाग को पहचानने का प्रयास करें। उसे साफ करने के लिए उपयुक्त टेक्निक का यूज़ करें। दाग हटाने वाले पदार्थ का प्रयोग करें, ठीक है ना। कलर, प्रत्येक दाग का एक विशिष्ट कलर होता है। राइट, जैसे आपका चाय कॉफ़ी ब्राउन कलर के होते हैं, घास के हरे रंग के होते हैं। राइट, अचार और तरी के लिए जो है पीले कलर के दाग होते हैं। गंध, अधिकतर दागों की विशेष गंध होती है। अंडे, पेंट, जूते की पॉलिश की गंध अलग होती है। राइट, स्पर्श, दाग कपड़े के स्पर्श में भी परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है ना। कभी कभी कुछ पेंट या चीनी के निशान पड़ जाते हैं जो कठोर और खुरदरा बनाते हैं। लिपस्टिक, जूते की पॉलिश जो है पॉलिश का स्पर्श कपड़े पर चिकनाई वाला होता है। क्लियर? दीज आर एक्टिविटीज़, दीज आर क्वेश्चंस, ठीक है ना, देख लीजिए। एंड दागों का वर्गीकरण, अब दाग कई प्रकार के होते हैं, इसको कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। वनस्पत दाग जैसे चाय कॉफ़ी फल, चिकने दाग जिसमें फैट्स होते हैं। राइट, मक्खन घी तेल तरी जूता पॉलिश तार तेल पेंट। पशु दाग जैसे ब्लड लग गया, मिल्क लग गया, अंडा लग गया। खनिज दाग जैसे जंग वगैरह लग गया। राइट, विविध प्रकार के अलग अलग दाग होते हैं जैसे रंजक, इंक, स्याही और घास। कुछ नहीं होगा, स्वेटिंग आपकी होती है वो भी हो जाती है। राइट, उसके भी दाग पड़ते हैं। दाग हटाने की विधियाँ, इसमें स्पॉन्जिंग होता है, सोखना, दाग को सोख लिया जाए। डिपिंग, डुबो कर रखना, ठीक है ना। अब इसमें देखो, जैसे आपके स्पॉन्जिंग क्या हो गया, अवशोषक कागज या कपड़े को दाग के नीचे इस प्रकार रखें ताकि दाग का दायां छोर अवशोषक की सतह पर रहे। अवशोषक हमेशा दाग की उल्टी तरफ रखना चाहिए, ठीक है ना। नरम कपड़ा लें, इसे दाग निकालने वाले पदार्थ रिमूवर में धोएं।
डुबाएं और सुगमता से उस दाग को बाहरी छोर से शुरू करते हुए भीतरी छोर की ओर केंद्र तक लाएं। हल्के घुमावदार रूप से साफ करें जिससे कि दाग कपड़े पर न फैलें। जैसे ही अवशोषक कागज कपड़े, जिसे सामान्यतः ब्लांटर कहते हैं, या अवशोषक में दाग के निशान दिखने लगे, उसे बदल लें। डुबो कर रखना। डिपिंग की पद्धति में संपूर्ण वस्त्र को दाग निकालने वाले पदार्थ में डुबा कर रखा जाता है। यह पद्धति उस स्थिति के लिए महत्वपूर्ण है जहां कपड़े में अचानक दाग है या दाग काफ़ी बड़ा है। हम दाग के प्रकार के आधार पर दाग निकालने वाले पदार्थ का चयन कर सकते हैं। क्लियर सरकार? वनस्पति दाग हमारे चाय, कॉफ़ी, फल हो गया, जैसे आपको पता है। इनको साफ करने के लिए क्या किया जाता है? दागों को हटाने के लिए बोरक्स पाउडर, पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड, ठीक। वनस्पति दाग के लिए बोरक्स पाउडर और एल्कलाइन अभिकर्मक का प्रयोग करें। समझ में आया? तो एल्कलाइन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वनस्पति दाग को हटाने के लिए। बोरस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वनस्पति दाग को हटाने के लिए। वनस्पति दाग कौन कौन से होते हैं? चाय, कॉफ़ी, फल, राइट। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये प्रकृति में अम्लीय होते हैं। दाग हमारे सफ़ेद सूती कपड़े, रंगीन सूती कपड़े। दाग कौन से होते हैं? चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, फल। दाग के ऊपर गर्म पानी डालें। पानी बोरक्स 2 कप पानी प्लस आधा छोटा चम्मच बोरक्स पाउडर मिश्रण मिलाकर डुबाकर रखें, राइट। पुराने दाग में सफ़ेद सूती कपड़े के दाग वाले भाग को ग्लिसरीन में डुबाएं। दाग के ऊपर बोरक्स पाउडर को छिड़कें और दाग वाले भाग को मग या पैन के ऊपर रखकर उसके ऊपर गर्म पानी डालें। ये देखो, ठीक है ना। सफ़ेद सूती कपड़े के लिए प्रयोग होने प्रक्रिया को अपनाइए। हिना क्या होता है बेटा? मेहंदी, ठीक। मेहंदी की भी दाग पड़ जाते हैं, भयंकर पड़ते हैं, राइट। तो जो है हिना, उसके लिए क्या करें? आधे घंटे गुनगुने दूध में डुबा कर रखें, नया दाग अगर है तो। और पुराना है तो ऊपर लिखित प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराएं, राइट। सफ़ेद सूती कपड़े के प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया को अपनाएं। सफ़ेद सूती कपड़े के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया वही है, सेम, ठीक। पशुओं के दाग, ठीक। ये इसमें क्या आता है? हमारा रक्त, दूध, अंडा, करेक्ट। अब इसमें क्या करना चाहिए? ताप से बचाना चाहिए। और इन दागों में प्रोटीन होता है, तो ताप उपचार के कारण ये कपड़े पर स्थिर हो जाते हैं। इनको टेम्परेचर से बचाना चाहिए। अब इसमें अगर रक्त, अंडा, मांस का दाग हो, जो नया दाग हो, तो ठंडे पानी साबुन से साफ करें। सफ़ेद सूती कपड़े के लिए प्रयोग होने वाली प्रक्रिया को अपनाएं। क्लियर सरकार? उसके बाद क्या कर सकते हैं? कपड़ों की देख रेख तथा उनका रख रखाव, ठीक। पुराने दाग, नमक के पानी 2 छोटे चम्मच नमक एक बाल्टी में, ठीक है ना, या हल्के अमोनिया में डुबाएं। सफ़ेद सूती कपड़े में जो प्रयोग होते हैं दाग हटाने के लिए, उनका यूज़ करें। चिकने दाग तो इसमें फैट्स की चीज़ें होती हैं। मक्खन, घी, तरी, जूते की पॉलिश, तारकोल और ऑयल पेंट, राइट। इनसे पर दाग क्या करोगे, कैसे हटाओगे? तो इसमें दाग हटाने की विधि: चिकने पदार्थ को हटाने के लिए चिकनाई अवशोषक तथा वलायकों जैसे चॉक, टैल्कम पाउडर का प्रयोग करें। पॉइंट शुड बी नोटेड। चॉक का यूज़ कर सकते हैं, टैल्कम पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, तथा तत्पश्चात रंग को हटा दें। दाग: मक्खन, घी, तेल, तरी, सफ़ेद सूती कपड़ा। अब इसमें सफ़ेद सूती कपड़ा, इसमें नए दाग अगर हों तो क्या करेंगे? गर्म पानी तथा साबुन से धोएं। धूप में घास या झाड़ी के पौधे के ऊपर रखकर इसे सुखा दें।
ठीक है ना। कलर अच्छा सफ़ेद का पहले पढ़ लेते हैं, फिर कलर में आते हैं। पुराने दागों के लिए क्या करेंगे बेटा, साबुन पानी का लेप बना लें और इसे दाग के ऊपर लगाएं। इसे धूप में तब तक नम रखें जब तक कि दाग निकल ना जाए। राइट। सफ़ेद सूती कपड़े के लिए प्रयोग होने वाले प्रक्रिया को अपनाएं, किंतु इसे छाया में सुखाएं। ठीक, समझ में आ रहा है। कलरफुल जो होते हैं ना, क्यों, क्योंकि जो है इनके नहीं तो कलर उड़ जाएंगे। सफ़ेद सूती कपड़े की प्रक्रिया वही सेम करें, लेकिन छाया में सुखाइए। क्लियर। पेंट, जूते की पॉलिश, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, बॉल पेन जो आपका ब्लू कलर होता है, मेरे कुर्ते पे लगा हुआ था, तो इनमें जो है दाग के अतिरिक्त भाग को खुरच कर निकाल लें। एक्स्ट्रा जो हो उसका मिथाइल युक्त स्प्रिट या मिट्टी के तेल से दाग को स्पंज की सहायता से सुगमता से साफ करें और नरपेंटाइन से सुखाएं। फिर पुराने दाग के लिए क्या करें, ऊपर बताई गई प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराइए। और कलर ड्रेस के लिए सफ़ेद सूती कपड़ों की प्रयोग वाली प्रक्रिया को अपनाइए, वही सेम। ठीक। खनिज दाग खनिज दाग में जंग तथा अन्य दवाएं। ठीक। दाग हटाने की विधि, इन दागों के धातुई घटक होते हैं, इसलिए इनका उपचार हल्के अम्लीय अभिकर्मक द्वारा किया जाता है और निराकरण हेतु एल्कलाइन घोल में डाला जाता है। दाग। ठीक। लोहे की जंग, सफ़ेद सूती कपड़ा रंगीन वाला। नए दाग में क्या करेंगे, नींबू का रस, जब जंग हो जाए, लग जाए, राइट, तब नींबू का रस नमक मिश्रण पर रगड़ें। पुराने दाग हो तो ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग करें। ऑक्सैलिक एसिड, याद रखो, ऑक्सैलिक एसिड का यूज़ किसके लिए किया था, लोहे के जंग के लिए। ठीक। प्रयोग करें, हल्के बोरिक्स घोल से निष्क्रिय करें। और इसमें रंगीन कपड़ों में क्या करें, वही सेम प्रक्रिया को दोहराएं। करेक्ट। विविध दाग, जैसे रंजक हो गया, स्याही हो गया, फफूंद हो गया, घास पसीना हो गया। प्रत्येक दाग के लिए विशिष्ट उपचार किया जाता है। घास के लिए साबुन पानी से धोएं। ठीक। और कलरफुल के लिए सेम एज इट इज़। पुराने दाग में दाग वाले भाग को मिथाइल युक्त स्पिरिट से साफ करें। सफ़ेद और इसमें कलरफुल का सेम। पान का दाग, प्याज का लेप बनाकर, पॉइंट शुड बी नोटेड। क्वेश्चन बन सकता है कि प्याज का लेप बनाकर किस दाग को छुड़ाया जाता है, तो पान के दाग को। पास से प्याज, पास से पान, ऐसे दिमाग में डाल लेना। ठीक है ना। सफ़ेद सूती, ये तो सेम वही, बस कलरफुल में सेम वही रहेगा, बस आप उन कपड़ों को छाए में सुखाएंगे, नहीं तो उनका कलर उड़ जाएगा। पुराने दाग में वही ऊपर वाली जो वही प्रक्रिया है, उनको बार बार कीजिए। इंक में क्या होता है, साबुन ठंडे पानी से साफ करें। ठीक। और पुराने दाग के लिए इसे खट्टी छाछ में आधे घंटे तक डुबो के रखें। पॉइंट शुड बी नोटेड, राइट। नींबू का रस नमक लगाकर इसे धूप में रखें। दाग को विरंजित ब्लीच करें। दागों को साफ करते समय रखी जाने वाली सावधानियां, प्रिकॉशन, जहाँ तक संभव हो दागों को उसी समय साफ कर लेना चाहिए जब वे ताज़ा हों। नाजुक तथा रंगीन कपड़ों के मामले में सर्वप्रथम भीतरी ओर पर एक छोटे से हिस्से पर कपड़े के उस भाग पर जो नज़र नहीं आता रसायन लगाकर देखना चाहिए। यदि ऐसा करने पर कपड़े तथा उसके रंग में कोई हानि होती है तो दाग निकालने के लिए उस रसायन का प्रयोग न करें। हल्के मृद जो तो जब ताकि आपके कपड़ों को नुकसान न करें, हल्के केमिकल्स का यूज़ करें। राइट, यही बता रहा है। दाग निकालने के लिए कपड़ों को कई बार पानी से साफ करें, क्योंकि नहीं तो बाद में नुकसान पहुंचा देते हैं। दीज आर एक्टिविटीज़। ठीक। और उसमें कपड़े बदले, दीज आर एक्टिविटीज़। आगे चलो, ठीक है ना। दीज आर क्वेश्चंस, ठीक है ना। स्टेट ये सब। उसके बाद आपका आता है धुलाई। ठीक। धुलाई में क्या होता है बेटा, कपड़ों की धुलाई, लॉन्ड्री धुलाई। ठीक। धुलाई कपड़ों की लॉन्ड्री या धुलाई के प्रोसीजर कितने कितने होते हैं। धुलाई में क्या होता है, भिगोना होता है, राइट, धोना होता है, रगड़ना होता है, खंगालना होता है, निचोड़ना होता है, राइट,
कलफ नीड लगाना होता है, सुखाना होता है, प्रेस करना होता है और संभाल के रखना होता है। ये स्टेप्स हैं, राइट, ये रट लेना, ठीक है ना। तो क्या क्या हुआ, भिगोना, सबसे पहले भिगोएंगे, फिर धोएंगे, फिर रगड़ेंगे, फिर खंगालेंगे, फिर निचोड़ेंगे, फिर कलफ या नील लगाएंगे, राइट, फिर सुखाएंगे, फिर प्रेस इस्त्री करेंगे और संभाल कर रख देंगे। भिगोना, सोकिंग, कपड़े को पानी में भिगोने से उसमें लगे गैर चिकने मैल के कण पानी में कपड़े के ऊपर नीचे करने से निकल जाते हैं। गीले होने पर कमज़ोर पड़ने वाले कपड़ों को लंबे समय तक भिगोकर नहीं रखना चाहिए। एक बाल्टी में अधिक कपड़ों को भिगोना नहीं चाहिए। कपड़ों से मैल के कणों को अलग निकालने के लिए कुछ स्थान अवश्य देना चाहिए। कपड़ों को आधे घंटे से अधिक समय के लिए पानी में भिगोकर नहीं रखना चाहिए, अन्यथा कपड़ों से निकला हुआ मैल पुनः कपड़े में चिपक जाता है, राइट। धोना, धोना क्या होता है, वॉशिंग। जैसा कि ऊपर बताया गया है, भिगोने के लिए कपड़ों को शीघ्र ही धोना चाहिए। धुलाई प्रक्रिया में कपड़े को भिगोने के दौरान हल्के हुए मैल को निकालना भी शामिल होता है। ऐसा करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, जैसे धुलाई की पद्धतियाँ, इसमें रगड़ घर्षण पद्धति, मजबूत कपड़े जैसे सूती लिनन के कपड़ों के लिए पद्धति उपयुक्त है, ठीक है ना। दोनों हाथों से रगड़ना, नॉर्मली जैसे हम करते हैं कफ, कॉलर और इन चीज़ों को जो है हाथ से रगड़ के धोते हैं। ब्रश करना, बहुत ज़्यादा जब वो होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा दाग वगैरह लग जाते हैं, तो उनके लिए ब्रश का यूज़ किया जाता है, सभी जानते हैं, राइट। वही थापी, थापी माने बीटिंग। ये आपने कभी अगर गांव वगैरह में आपने देखा होगा, तो हमारे यहाँ जो है वो होते हैं, क्या नाम, धोबी लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। वो आते हैं, हम लोग के यहाँ ऐसे होता था, वो आते थे, कपड़े लेके जाते थे धोने के लिए, धो के वापस देते थे। तो लेकिन उनका प्रोसीजर कभी आप देखिए, कभी उस जगह पे जहाँ वो वॉशिंग करते हैं, कपड़े सुखाते हैं, उस जगह पे वो क्या करते थे कि जो है उस कपड़ों को बीट करते थे, माने पीटते थे, पीट कर वॉश करते थे, राइट। तो बीटिंग स्टिक बोलते हैं। बड़े कपड़ों को, चादर, तौलिया आदि को जो है लकड़ी की थापी का प्रयोग किया जाता है। इसको पीटकर, मुझे याद है हमारे यहाँ जब आती थी, मतलब हमारे चूँकि वैसे था ना कि क्या बोलते हैं यार, गांव में खानदान टाइप में जैसे होता है, तो उसमें पानी भरने वाले महरे अलग होते हैं, स्टिचिंग करने के लिए टेलर्स अलग आते हैं, ठीक है ना, और आपका हेयर कट के लिए नाई वगैरह, मतलब इस तरह से प्रजा, उनको हाँ प्रजा बोलते हैं, राइट, प्रजा बोलते हैं। तो प्रजा लोग जब आते थे, उनमें एक धोबी भी होते थे। तो वो चाची थी, वो हमेशा मतलब आती थी वीकली या 2 days इन अ वीक, इतना तो याद नहीं, जो भी आती थी, ठीक है ना, हमें काफ़ी दिन तक हमें याद है बिल्कुल। तो वो कपड़े लेके जाती थी, और हम लोग स्कूल जाते थे, तो उस दौरान हमने देखा था कि ऐसे ही रास्ते में देखा कैसे ये वर्क करते हैं। तो वो बड़ा सा उनका होता है स्पेस, जिसमें बहुत सा पानी का मतलब अरेंजमेंट होता है, वहाँ वॉश करते हैं, बीटिंग भी करते हैं, और उनको बड़े बड़ी जगहों पे ऐसे कपड़े फैला फैला के सुखाते हैं, राइट। चलो, तो ये हो गया चादर तौलिया आदि का प्रयोग। चलो, मसलना, ठीक है ना। इसमें नीडिंग एंड स्क्वेजिंग, इसमें क्या होता है, इस पद्धति का प्रयोग नाजुक कपड़ों जैसे रेशमी ऊनी रेयान कपड़ों के लिए किया जाता है। इसमें कोई, ताकि हानि ना पहुँचे, रंग में कोई चेंजिंग नहीं होता, ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देते, बहुत ज़्यादा रगड़ते नहीं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। फिर आपका आजकल तो वॉशिंग मशीन आ गया है, राइट। मशीन से धुलाई सबसे अच्छा आसान तरीका है, राइट। लेकिन इसमें भी ध्यान देना चाहिए, आपका क्लॉथ किस टाइप का, हर कपड़े को मशीन में आप नहीं डाल सकते हो, ठीक है ना। कुछ कपड़ों के रंग निकल जाते हैं मशीन में, अन्य कपड़ों को भी ख़राब कर देते हैं, राइट। और इनको धोने के लिए भी जो है ध्यान देना चाहिए कि अलग अलग आप जो है उसको जब खंगालते हैं, राइट, रिंसिंग करते हैं, तो जो है उसमें क्या करते हैं, अलग अलग हर तरह के कपड़ों को खंगालिए, तब तक करिए जब तक उसका पानी साफ़ ना हो जाए, साफ़ पानी निकालने में सारा गंदगी झड़ ना जाए, राइट। परिसज्जा यानी फिनिशिंग, ठीक।
फिनिशिंग क्या होता है, कुछ एजेंट्स आपको सुखाने के लिए डालने से पूर्व परिसज्जा एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। इसमें कौन कौन से थे, अधिक चमक लाने के लिए, कड़क बनाने के लिए, चमकदार नया रूप प्रदान करने के लिए, जैसे हम कलफ लगाते हैं, नील लगाते हैं, ठीक। ये दोनों तत्व वही होते हैं, सूती कपड़ों के परिसज्जा के एजेंट हैं, राइट, फिनिशिंग के। फिर रेशमी कपड़ों के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्च का प्रयोग करते हैं, गम, अरेबिक का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार, ठीक है। नील, चमकदार एजेंट, ये सब क्या करते हैं, फिनिशिंग देते हैं कपड़ों को, राइट। सुखाने के लिए आपको ध्यान देना चाहिए, जो कलरफुल कपड़े हैं उनको छाँव में सुखाइए, ठीक। वाइट ड्रेसेस को तो आप बाहर कर सकते हैं, इनको नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें याद रखना चाहिए। और ये बोल रहा है कि जैसे पुराने टाइम में क्या होता था कि अपने इनर ड्रेसेस जो होते थे ऐसे ही, मतलब साइड में ऐसे में कर दिया, नहीं, आप उसको भी प्रॉपर धूप में सुखाइए, राइट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रेस करना, स्टीम प्रेसिंग, तह करना, सब आप ये सब काम आप लोग करते हो, इसलिए आप एक्सपर्ट हो इसमें, बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं है इसमें। प्रेसेस कई प्रकार के आते हैं, इलेक्ट्रिक आते हैं, विद्युत से आते हैं, राइट, स्टीमिंग के आते हैं। और स्त्रियों में इसमें जो है धातु, ताप, सतह, टैफ्लॉन, पॉइंट शुड बी नोटेड, ठीक। स्त्रियां किस चीज़ की होती है, धातु, ताप, सतह, टैफ्लॉन नॉन स्टिक कोटिंग सतह, स्टीम स्त्री में उपलब्ध हैं, राइट। इसको मार्केट से आप खरीद सकते हैं, करेक्ट। और इनके प्रिकॉशन कैसे यूज़ करना है सब कुछ लिखा होता है उस बॉक्स पे। और अलमारी बॉक्स में तभी रखा जाता है जब ये पूरी तरह से सूख जाएं, ठीक। उसके बाद प्रेस करने के कारण वस्त्रों में कुछ जो नमी आ जाती है, इसलिए कपड़ों को पूरी तरह सूखने के लिए खुली हवा में रखें। इसके बाद अंतिम रूप से संभालने के लिए अलमारी या बॉक्स में रख दिया जाए। नमीयुक्त कपड़ों को संभाल कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे फफूंदी लग जाती है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं बेटा, गंदे कपड़े अगर ऐसे ही में आपने रख दिया। सर्दियों की एक शाम को बैंकट ने खादी का एक बहुत सुंदर कुर्ता पहना और पार्टी में चला गया, उसने पूरा एंजॉय किया। अच्छा, ये तो दीज आर एक्टिविटीज़, ठीक। चलो, विशेष प्रकार के कपड़ों की धुलाई, ठीक है ना, जैसे हर प्रकार के कपड़े अलग अलग होते हैं, गंदे कपड़े की घर में ही गंदे कपड़े धो लेते हैं, ठीक है ना, कोशिश करें। और ठीक है, ये गंदे कपड़ों को एकत्र करें। यहाँ देखो सूती कपड़े जिसमें सफ़ेद इनर ड्रेसेस, पैजामा, सलवार, पेटीकोट, कमीज, रसोई का डस्टर, चादर, तौलिया, ये सब शामिल होते हैं सूती कपड़ों में, ठीक है ना। रंगीन सूती कपड़ों में साड़ी, ब्लाउज, सलवार, कुर्ता, दुपट्टा। कृत्रिम रेशे वाले कपड़े जैसे कमीज, साड़ी, ब्लाउज, दुपट्टा, जुराब, सिल्क साड़ी, ब्लाउज, कमीज, ऊनी स्वेटर, मफलर, शॉल। अधिक मैले कपड़ों को कम मैलों से अलग कीजिए, ठीक है ना। कहने का मतलब गंदे कपड़े अलग रखो, कम गंदे कपड़े अलग रखो, स्टैंडर्ड जो मतलब सॉफ्ट कपड़े अलग रखो, हार्ड कपड़े अलग रखो। फिर सूती कपड़ों की धुलाई, इसमें क्या होता है, आप सूती वस्त्रों को कैसे क्यों भिगोएं। सफ़ेद सूती वस्त्र को भिगोया जाएगा ताकि उसमें चिपका हुआ मैल नरम हो जाए, आसानी से धुल जाता है, फिर आराम से वॉश कर सकते हैं आप। धोना, सफ़ेद कपड़ों को डिटर्जेंट साबुन के घोल में डुबाएं, अधिक गंदे कपड़ों पर अतिरिक्त साबुन लगाकर उसको रगड़ दें। खंगालना, सब जानते हो आप ये सब, कोई उसमें ऐसा नहीं है, ठीक है ना। राइंस करना, खंगालना बहुत ज़रूरी है, तब तक करें जब तक उसकी सारी गंदगी निकल ना जाए। स्टार्चिंग, आप जो है इसमें माड़ या कलफ लगाएं जो उसको फिनिशिंग देगा, ठीक। पॉइंट शुड बी नोटेड, 4 to 5 कपड़ों को माड़ लगाने के लिए 5 लीटर पानी में 2 छोटे चम्मच माड़ पाउडर पर्याप्त है। समझ पा रहे हो, 4-5 कपड़ों में कलफ लगाना है, 5 लीटर आपने पानी लिया, 5 लीटर, राइट। 5 लीटर में 2 छोटे चम्मच अगर कलफ पाउडर डाल दिया उतना इनफ होता है। आप अरारोट का प्रयोग करके स्वयं माड़ तैयार कर सकते हैं, राइट। गाढ़ा लेप करने के लिए अरारोट को थोड़ी ठंडे पानी में मिलाएं। इस लेप में उबलता हुआ पानी मिलाएं, साथ ही इसे तब तक मिलाते रहें जब तक इसका रंग
बदल कर पारदर्शी न हो जाए। आपका माड़ तैयार है। आपके द्वारा तैयार इस माड़ लेप में पानी मिलाकर इसे अच्छी तरह मिश्रित करें। माड़ का गाढ़ापन कपड़े की मोटाई अपेक्षित कड़कपन पर निर्भर करता है। कपड़े को अत्यधिक कड़ा बनाने के लिए दक्षतापूर्ण क्षमता वाले माड़ में 2-3 गुनगुना पानी मिलाएं, किंतु ठीक ठीक कड़कपन प्राप्त करने के लिए 4-6 गुना पानी मिलाएं। ठीक है ना। वस्त्र को माड़ लगा रहे हैं तो उसे उल्टा करें, हाथों में पकड़कर खोल लें और पानी में डुबा लें ताकि माड़ समान रूप से लग जाए। अतिरिक्त पानी को निचोड़ लें, इसे माड़ के घोल में डुबोएं। करेक्ट। कपड़े को अच्छी तरह से निचोड़ लें, सूखने के लिए धूप में टांग दें। कड़कपन मात्रा वो डिपेंड करता है किस टाइप का कपड़ा है, कैसा कपड़ा है, राइट। और जो इनर ड्रेसेस हैं इनमें जो है वो नहीं करना चाहिए, क्या नाम, कलफ वगैरह नहीं लगाना चाहिए, नहीं कंफर्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है ना। यदि वस्त्र अधिक नीला हो गया हो, सफ़ेद सिरके नींबू का प्रयोग करके उसमें डुबाएं, ब्लू लगाते हुए, नील लगाते हुए। ठीक है ना। सुखाना, एक्स्ट्रा नील निकल जाएगा। सुखाना, खंगालने, माड़ लगाने, नहीं लगाने के पश्चात कपड़ों को सुखाना चाहिए। ठीक। और इस्त्री करना, प्रेस अच्छे से कीजिए। ठीक है ना। गर्म इस्त्री से प्रेस करें। संभाल कर रखने से पूर्व कुछ समय खुले स्थान पर रख दें। संभाल कर रखना चाहिए। ध्यान है, सूती कपड़ों में जल्दी फफूंदी लग जाती है, इसलिए इन्हें संभाल कर रखने से पूर्व सुनिश्चित कर लें पूरी तरह सूखे हुए हैं कि नहीं। रंगीन कपड़ों की धुलाई, यदि किसी सूती कपड़े का रंग निकलता हो तो उसे भिगोकर न रखें। उन्हें धोने के लिए हल्के न्यूट्रल साबुन का प्रयोग करें। इनको धोने के लिए मसलने व निचोड़ने की पद्धति का प्रयोग करें। कपड़े को अच्छी तरह निचोड़ें, अंतिम बार में उल्टा करके उसे माड़ लगाएं और छाया में सुखा दें। क्लियर सरकार। जब कपड़े में कुछ नमी रह जाए तब इसे इस्त्री करें, वही सेम चीज़ें। ठीक। दीज आर क्वेश्चंस। कृत्रिम यानी सिंथेटिक कपड़ों की धुलाई, इसमें क्या करते हैं, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, राइट, कपड़े आते हैं। इनके लिए गुनगुने पानी का प्रयोग करें। गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये इसमें बुरी तरह सिलवटें पड़ जाती हैं, राइट, क्योंकि ये सिंथेटिक होते हैं। ठीक है ना। ये बहुत नरम होते हैं और आसानी से चिपक जाते हैं सिंथेटिक ड्रेसेस। धुलाई के समय अच्छा साबुन का प्रयोग करें। हल्के हाथों से दबाव डालें व रगड़ें। साबुन को पूरी तरह निकालने के लिए ठंडे पानी में अच्छी तरह धोएं। सिलवटों से बचाने के लिए इन्हें कसकर ना निचोड़ें। इन्हें मुख्य रूप से हैंगर में ही सुखाएं। इससे कपड़ों के मूल आकार को बनाए रखने में मदद मिलती है। सूखने के पश्चात यदि आवश्यकता हो तो कपड़ों पर कम गर्म इस्त्री की जा सकती है। इस पाठ में, अच्छा ये सब छोड़ो, ठीक है ना, वही प्रेस मतलब कैसे कीजिए। ठीक है। पूरी तरह सूखने के पश्चात ही संभाल कर रखें। धोते समय टेरिकॉट को कृत्रिम वस्त्र माना जाता है। ठीक। चलो। रेशमी कपड़ों की धुलाई, गुनगुने ठंडे पानी में एक हल्के साबुन का घोल लें। धोते समय हल्का दबाव डालें और हल्के हाथों से रगड़ें। ठीक है ना। इन्हें बहुत ज़्यादा देर तक भिगो के रखने की आवश्यकता नहीं होती है। साबुन को पूरी तरह से निकालने के लिए अच्छी तरह से खंगाल लें। इनमें माड़ लगाएं और ऑरबिक तथा छांव में सुखाने के लिए टांग दें। करेक्ट। जब कपड़े हल्के सूख जाएं, उसमें कुछ नमी रह जाए, उन्हें निकाल लें। हल्के गर्म इस्त्री से प्रेस करें। ठीक है ना। और फिर थोड़ी देर सूखने के बाद फिर हैंगर में लटका दें। ऊनी कपड़ों की धुलाई, ऊनी कपड़े घर में प्रयोग होने वाले किसी अन्य कपड़े से अधिक नाजुक होते हैं। ऊनी कपड़ों की सतह पर रेशे होते हैं। इनकी सही ढंग से देखरेख न की जाए तो इनमें रोए निकल जाते हैं।
इसलिए ऊनी कपड़ों की धुलाई के समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। बुनाई वाले कपड़े, ऊनी कपड़े गीले होने के पश्चात अपना आकार खो देते हैं, अतः इनके आकार को पुनः प्राप्त करने के लिए इन्हें सपाट सतह पर सुखाया जाता है। ऊनी कपड़ों की धुलाई के लिए निम्न चरणों का यूज़ किया जाता है। देखो यहाँ आ जाओ। बुनाई वाले वस्त्र धुलाई से पूर्व इसकी रूपरेखा कागज पर तैयार कर लें। ठीक, गुनगुने पानी में हल्के एल्कलाइन साबुन डिटर्जेंट को अच्छी तरह से घोल लें। इनकी धुलाई के लिए मसलने निचोड़ने की पद्धति का अनुसरण करें। इन्हें अच्छी तरह खंगाल लें और बुनाई वाले कपड़ों को वापस उनका आकार प्रदान करने के लिए धुलाई से पूर्व कागज पर ली गई रूपरेखा पर रखें। सपाट सतह पर सुखाना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो स्टीम प्रेस भी करना चाहिए। पूरी तरह से सूखने के पश्चात इन्हें एक शुष्क स्थान पर हैंगर या सपाट सतह पर कपूर की गोलियों या ओडोनिल की गोलियों के साथ संभाल कर रखा जाना चाहिए। इस्त्री करने के लिए समान सुझाव: इस्त्री की मेज तैयार करें। इस पर एक पुराना कंबल बिछा लें। उसके ऊपर सफ़ेद सूती चादर बिछाएं। टेबल को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि इस्त्री करते समय आपको झुकना ना पड़े। राइट, इस्त्री की तार पर खिंचाव ना पड़े। सामान्यतः 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई अत्यंत लाभदायक होती है। इस्त्री करते समय थोड़ा पानी अपने पास रखें। सूती लिनन कपड़ों पर इस्त्री से पूर्व पानी का छिड़काव करने से अच्छे परिणाम निकलते हैं। बाजुओं, कॉलरों, लेस आदि को पहले इस्त्री करना चाहिए। कपड़े के लेस, बटन, हुक, एम्ब्रॉयडरी वाले भाग को भीतरी ओर से इस्त्री करना चाहिए। इससे एम्ब्रॉयडरी उभरेगी और सुंदर लगेगी। वह टूटेगी और पिघलेगी भी नहीं। कपड़े को उसकी लंबाई में इस्त्री करें क्योंकि इस दिशा में उसके रेशे मजबूत होते हैं। यदि कपड़े पर कोई लेबल लगा हो तो इस्त्री करने से पूर्व उसे पढ़ लें, अन्यथा इस्त्री तापमान तालिका का अनुसरण करें। आई डोंट लाइक, मतलब रिकॉर्डिंग में डे में बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। बट ठीक है यार, आज कर रही हूँ मैं। ठीक है ना। हल्का गर्म 150 आपका टेम्परेचर हल्का गर्म होना चाहिए। 150 सेंटीग्रेड होना चाहिए। राइट, किसके लिए? ऊनी, रेशमी, पॉलिस्टर, नायलॉन के लिए। और गर्म होना चाहिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड। पॉइंट शुड बी नोटेड। ठीक है ना। सूती और रेयान के लिए। और बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए 200 सेंटीग्रेड सूती एंड लिनन के लिए। फिर से ध्यान से सुन लो, जो ऊनी, रेशमी, पॉलिस्टर, नायलॉन के लिए हल्का गर्म होना चाहिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड, और सूती और रेयान के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म होना चाहिए। सूती और लिनन के लिए 200 सेंटीग्रेड जो है गर्म होना चाहिए। राइट, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दीज आर क्वेश्चंस बच्चा। ठीक है ना। राइट रॉन्ग का है, समझ लो। एक एक अगर ये कर रहे हो तो एक एक क्वेश्चन आपका तैयार होता जा रहा है। ठीक है ना। ये इनके आंसर्स। ठीक है ना, आप इसको फिल कीजिएगा। अब देखिए पूरे चैप्टर में आपने क्या लर्न किया। तो आपने देखभाल, रख रखाव, ठीक है, जैसे कैसे ब्रश करना, हवा लगाना, फिर मरम्मत आपने सीखा, फिर दाग निकालना सीखा। मरम्मत में कौन कौन सी चीज़ विभाजित करना, ठीक है ना, मरम्मत करना, विभाजित करना, छांटना, भिगोना, धुलाई करना, खंगालना। धुलाई में क्या आ गया? रगड़ना, हाथ ब्रश से रगड़ना, मसलना, निचोड़ना, मशीन से धुलाई। खंगालना आ गया, फिर मार लगाना आ गया, सूती, अरारोट, ठीक। रेशमी में गोंद। पॉइंट शुड बी नोटेड। अरारोट का माड़ किस में होता है? कॉटन में। और गोंद का माड़ किस में होता है? रेशम में। ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं बता रही हूँ। नील लगाना, सफ़ेद सूती तथा लिनन। सुखाना, परिसज्जा व्यवस्थित करना, इस्त्री करना, संभाल कर रखना। राइट सरकार, ये हो गया आपका। फिर दाग निकालना। दाग निकालने की कई कई विधियां हैं, वो आप जानते ही हो। ठीक है ना, ऊपर पढ़ चुके हैं। फिर दीज आर क्वेश्चंस, करेक्ट। एंड ये भी आपके क्वेश्चंस हैं। आराम से इसको इत्मीनान से बैठ के कीजिएगा। और आई थिंक इट वाज ऑल अबाउट राइट फाइनली।
सुकून मिलता है ना, कम से हुआ है ना। सो बेटा इट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। और फिर अभी डियर ऑल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है ना। और चैनल को भाई लाइक वाइक कर दिया करो, मेहनत कर रही हूँ, ठीक है ना। मैं दिन रात कुछ भी नहीं देख रही हूँ, थोड़ा सा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। फ्रेंड्स में शेयर कर दो, क्योंकि अब मैं आपको अथेंटिक चीज़ें दे रही हूँ। हाँ ये अलग है कि मैं बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे पिक्चर्स, ये मतलब वैसे नहीं कि अट्रैक्ट करने के लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि पढ़ाने की नीयत से कर रही हूँ, ठीक है ना। ऐसे ना हो कि बहुत सारा टाइम वेस्ट करो, मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हो और बच्चे को आप मतलब मेन चीज़ से दूर भगा रहे हो, तो वो सही नहीं है ना। वो ना करके सीधे मैं आपके कंटेंट पे आती हूँ और आपको प्रैक्टिस कराती हूँ, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको खुश रखना, हमारा मकसद है मैक्सिमम चीज़ें कवर कराना, ताकि आपका मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके, ठीक है ना। और आप मैक्सिमम मार्क्स जो है आप उसमें ले सकें, ताकि आपका कट ऑफ वगैरह जाए तो उसमें आप स्टैंड कर सकें, राइट। सो डियर ऑल इट वाज ऑल अबाउट टुडे, राइट। एंड टुडे क्या, अभी फिर मैं वीडियोस डालूंगी नेक्स्ट। और अपने कमेंट प्लेस किया कीजिए, एंड चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ठीक है ना। और फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में, क्योंकि अर्चना इकोनॉमिका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज से रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो डियर ऑल, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।